हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेटन गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे न्यू वैकेंसी जो कि कर्मचारी चयन पर्षद बिहार सिपाही भर्ती का है। इससे संबंधित हम सारे सवाल जवाब करेंगे जो कि आपको महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों भरना चाहिए फॉर्म और क्यों नहीं भरना चाहिए आप लोगों को मालूम चल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। नया वैकेंसी है, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर भरिएगा। ये है, देख लेते हैं। ये बिहार पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस विशेषकृत इंडिया रिजर्व वाहिनी में वैकेंसी निकला है। सिपाही के पोस्ट पर निकला हुआ है आपका वैकेंसी। किस पोस्ट पे? सिपाही के पोस्ट पर निकला हुआ है, जिसके आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 14/12/2020 रखा गया है। अभी ये वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, होना शुरू हो जाएगा। तो क्या है, आवेदन निकल चुका है, ऐसे अंतिम तिथि 14/12/2020 रखा गया है। 14/12/2020 रखा गया है आवेदन की अंतिम तिथि। और बात कर लेते हैं आगे। ये विज्ञापन संख्या है 5/2020 पर, 5/2020 पर विज्ञापन संख्या निकाला गया है। कुल वैकेंसी की बात करें तो 8,415 वैकेंसी निकला है। 8,415 यानी 8415 कुल वैकेंसी निकला है। कुछ कम तो नहीं है, इसलिए आप लोग ज़रूर भरिएगा। अगर बात कर लेते हैं वेतन की, तो वेतन इसमें आपको सिपाही के पोस्ट के तरह ही इसमें भी मिलेगा। सिपाही का पोस्ट ही है, इसीलिए वेतनमान आपको लेवल 3 का मिलेगा, ग्रेड 3 का मिलेगा, यानी लेवल 3 का मिलेगा। 21,700 से 69,100 रुपये आपको मिलेगा। अभी शुरू में आपको 21,700 रुपया ही बेसिक पे दिया जाएगा और ग्रेड पे उसके साथ में 1,900 रुपया के आसपास दिया जाता है। आगे बढ़ बढ़ के आप लोगों को 69,100 रुपये मंथली मिलना शुरू हो जाएगा। तो सैलरी की बात करें तो सैलरी कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ठाक है, मिला जुला कर चलने वाला है। सिपाही के पोस्ट पर इतना ही सैलरी हर चीज़ में मिलता है, SSC GD हो चाहे कुछ भी हो, सब में मिल रहा है। आगे बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के संबंधित और बात कर लेते हैं। तो भरने की प्रक्रिया जो है 13/11/2020 से प्रारंभ होगी। 13/11/20 से, जो कि आपको ऊपर ही बता दिए हैं, 13/11/20 से प्रारंभ होगी इसकी फॉर्म भरने की प्रक्रिया। और बात कर लेते हैं इसको, तो आगे अब बात कर लेते हैं, देखते हैं किस किस कास्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला हुआ है, ये सब भी जान लेंगे आज हम यहाँ। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता देते हैं इसमें क्या क्या होगा। लिखित परीक्षा जो पहले होगा, लिखित परीक्षा होगा पहले, यहाँ फिजिकल नहीं होगा, यहाँ भी लिखित परीक्षा ही पहले होगा, उसके बाद ही फिजिकल होगा। तो लिखित परीक्षा जो होगा वो इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष स्तर का ही होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के। ये मैं ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उसको बता रहा हूँ कि ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछले बार भी यही किया गया था, पहले आपको एग्ज़ाम लिया गया था, उसके बाद फिजिकल लिया गया था, जो कि 100 अंक का एग्ज़ाम लिया गया था। इस बार भी वही होगा, 100 अंक का एग्ज़ाम लिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को बता दूं, निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप जो भी लोग जाइएगा एग्ज़ाम में, पूरा से पूरा क्वेश्चन करके आइएगा। 98 तो आराम से कीजिएगा, पूरा करके आइएगा। आगे बढ़ लेते हैं और बात जान लेते हैं इसके लिए। तो लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट में ऑफिशियल बोला जाता है कि 30% से कम अंक लाने वाले को असफल घोषित कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप 35 भी नंबर लाइएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मेरिट लिस्ट से जो ऊपर आता है, जितना हाइयर नंबर आप लेकर आइएगा उतना आपका सेफ स्कोर हो जाता है। तो आप जितना से कम आप इसमें 70 करिएगा, 70 कीजिएगा तभी आपका कोई चांस हो जाएगा। यहाँ 30% पे आप नहीं जाइएगा, 70% कम से कम करना है, यानी 100 क्वेश्चन में 70 प्रश्न आपको सही करना है। आगे बात कर लेते हैं। आप लोगों को तैयारी करना है तो जुड़िएगा मेरे चैनल से, आपको सेट विश्लेषण करके दिया जाएगा। आप लोग चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं, अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ लेते हैं और बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को मेरे चैनल पे बिहार पुलिस का कांस्टेबल का सेट विश्लेषण किया जाएगा और पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे है आपका योग्यता, ये सब कुछ कर लेते हैं। सिपाही के लिए आपको क्या होगा, मेगा सूची जो अंतिम प्रकाशित किया जाएगा 3 स्पर्धाओं पर होगा, जो कि दौड़ होगा, ऊंची कूद, गोला फेंक, ये तीनों के नंबर जुड़कर ही अंतिम मेगा सूची आपको प्रकाशित किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं और इसके बारे में, आवेदन कौन कौन कर सकते हैं ये आप जान लीजिए। सिपाही के पद पर आवेदन वही लोग कर सकते हैं जो नागरिक हो बनना चाहिए भारत के। और बात कर लेते हैं जिसका
1/8/2020 1/8/2020 तक इंटर का यानी कि इंटर का एग्ज़ाम दे चुका हो और निर्गत हो चुका हो उसका प्रमाण पत्र वही है जो इस बिहार पुलिस के फॉर्म में आप फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके लिए 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्राप्त करने के अनुसार निम्नवत है। जो भी किए हैं देख लेते हैं आगे और बात। इसके लिए उम्र की बात किया जाए तो आरक्षित वर्ग अनारक्षित वर्ग यानी जनरल जो होता है उसके पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु जो रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष। यानी जो जनरल कास्ट से आते हैं बिलोंग करते हैं उसको है पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष। यानी 25 वर्ष से आपका उम्र अधिक है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं और 18 वर्ष से भी पहले है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 18 से 25 वर्ष के बीच में ही होना चाहिए। आगे और बात कर लेते हैं वही बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग के कोटि के लिए एवं अत्यंत पिछड़ा ईबीसी और ओबीसी के बात कर लेते हैं तो पुरुष एवं महिलाओं को जो है 18 वर्ष एवं 27 वर्ष किया गया है। यहाँ इसमें 2 वर्ष का अंतर कर दिया गया है। 18 से 27 वर्ष वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए। यहाँ पिछड़ा वर्ग ओबीसी और ईबीसी के महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष एवं 28 वर्ष रखा गया है। 18 से 28 वर्ष में जिसका उम्र है वही महिलाएं यहाँ ओबीसी और ईबीसी के हैं वही महिलाएं यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकती है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं और यही बात है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं के लिए। SC ST के महिलाओं के लिए है पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से 30 वर्ष किया गया जो कि अन्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है एज। इसमें अधिकांश आदमी फॉर्म फिलअप कीजिएगा और मेरे चैनल से आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा और तैयारी में जुड़ जाइएगा। आगे बात कर लेते हैं और जो भी है सभी कोटि के आरक्षणों के लिए गृह रक्षकों को निर्धारित विधित अधिकतम उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। किसको? तो जो सभी कोटि आरक्षण कोटि के जो भी है उन लोगों को जो कि बिहार प्रशिक्षित एवं बिहार नामांकन में गृह रक्षकों का अधिकतम उम्र 5 वर्ष की उसको छूट दिया जाएगा। और आगे बात कर लेते हैं अब याद बात कर लेते हैं कि शारीरिक मापदंड क्या होगा। शारीरिक मापदंड कांस्टेबल के लिए क्या होता है और इसमें क्या मांगा गया है। तो ऊंचाई मांगा गया है, सीना मांगा गया है, वजन में कोई अंक दे नहीं होगा। इसमें कोई अंक आपको दिया नहीं जाएगा ऊंचाई का, लेकिन ये सब मापदंड आपको होना चाहिए तभी आप इसके लिए फिजिकल क्वालिफाई कर पाइएगा। तो बात कर लेते हैं ऊंचाई के बारे में। तो ऊंचाई क्या है आपको अनारक्षित एवं सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए आपको न्यूनतम होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। यानी 165 सेंटीमीटर से आपका कम है तो आपको वहाँ फिजिकल से हटा दिया जाएगा। वही आपका 165 से ऊपर होना चाहिए या 165 होना चाहिए। वही अत्यंत पिछड़ा की बात कर ले तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनिवार्य है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 160 सेंटीमीटर से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यानी जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो वहाँ से आपको बेलगा दिया जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। वही भारतीय मूल के गोरखा पुरुष है तो यहाँ इससे कुछ तो संबंधित होता नहीं है। वही सभी वर्ग के महिलाओं के लिए अगर बात किया जाए तो महिलाएं 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है, जो कि हर अपेक्षा में यही रहता था 155 सेंटीमीटर। तो चलिए महिलाओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है 155 सेंटीमीटर ही रहता है। आगे और बात कर लेते हैं विस्तृत जानकारी। वही सीना की बात करें तो सीना है जो अत्यंत सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। 81 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए। वही फुला कर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए ऐसे होता क्या है, आपका 81 सेंटीमीटर इसमें सीना में अगर नहीं भी रहता है, 80 भी रहता है, 79 भी रहता है तो आपको वहाँ पर ले लिया जाता है फिजिकल में। क्योंकि सीना का होता क्या है, सीना बराबर फूलता और घटता रहता है और होता है नहीं होता है, ये सब समय पर डिपेंड करता है। तो बाद में फुलाया भी जा सकता है। इसीलिए आपका अगर 78, 79, 80 जो भी है, कम भी है कुछ तो चल जाएगा वहाँ पर आपके लिए। इसके लिए उतना कुछ खास होता नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस जो है ना चाहिए 5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए डिस्टेंस, फुलाकर और बिना फुलाए। इसमें भी आपको है कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका कम भी सीना है तो आप अप्लाई कीजिए, आप तैयारी बढ़िया से कीजिए पहले, वहाँ पर आपको ले लिया जाता है। इतना कुछ खास होता नहीं है सीना के लिए। वही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए
79 है और फुलाकर 84 सेंटीमीटर हो जाता है। वही 5 सेंटीमीटर का यहाँ भी डिफरेंट होना चाहिए, हर में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंट होना चाहिए। आगे और बात कर लेते हैं कि महिलाओं के लिए सीना की मापदंड नहीं होगी। महिलाओं के लिए कभी भी सीना की मापदंड नहीं ली जाती है। वही वजन की बात किया जाए तो सभी वर्ग के महिलाओं पुरुष के लिए न्यूनतम वजन 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इस पे इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा कम भी हो जाता है तो हल्का कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसमें आपको होता है कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्रथम चरण की बात करते हैं तो प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जो कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वहीं से आपको पढ़ाई कराया जाएगा। वो आप पूरा सेट विश्लेषण किया जाएगा, उतना आप कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होने की चांस बहुत बढ़ जाएगी। तो वहाँ प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा होगा, जो इसमें लिखित परीक्षा का स्तर जो होगा वो 10th और 12th का स्तर का ही प्रश्न, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि प्रश्नों की संख्या हो जाता है 100 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को बता दूं निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और आगे बात कर लेते हैं, OMR बेस्ड रहेगा, कोई भी ऑनलाइन एग्जाम इस बार भी नहीं होने जा रहा है, OMR ही एग्जाम होगा। OMR शीट दिया जाएगा, उससे आप गोल करके आपको आंसर देना रहता होता है। आगे बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम जो है वह 10th लेवल का ही बिहार बोर्ड का देख लीजिएगा, वही रहता है पाठ्यक्रम इसका। लिखित परीक्षा में 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यहाँ लिखा जाता है लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसीलिए आपको 70 प्लस करने का उम्मीद रखिएगा और वह यहाँ आपसे मेरे चैनल से 70 प्लस का ही टारगेट रखा जाएगा, जो कि आपको सिलेक्शन आराम से यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं फिजिकल के बारे में। फिजिकल में है आपको द्वितीय चरण, जो कि पहला PT होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद आपको द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता योग्यता के लिए भेज दिया जाएगा, जहां आपको पहले दौड़ लिया जाएगा जो कि 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, वहां भी फिजिकल जो है 100 नंबर का होता है, लेकिन पहले उसमें दौड़ होगा, दौड़ जो कि 50 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 50 अंक का आपका दौड़ हो जाएगा, जिसमें भी है अगर आप इतना से मिनट में मारते हैं तो आपको इतना मिनट मिलता है। यानी कि अगर आप 5 मिनट से पहले आप दौड़ कर लेते हैं 1600 मीटर की दौड़, अगर आप 5 मिनट से पहले कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा, यानी फुल नंबर दिया जाएगा। वही 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको करते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 5:20 से 5:40 करेंगे तो 30 अंक दिया जाएगा। 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक कीजिएगा तब 20 अंक दिया जाएगा। वही 6 मिनट से अधिक आप समय लेते हैं दौड़ने में तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ से आपको छाट कर हटा दिया जाएगा। तो आप फिजिकल अभी से भी तैयारी कर दीजिएगा, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी जरूरी होता है, तो आप कर दीजिएगा तो आप आराम से एग्ज़ाम तक जो होता है क्वालिफाई करने के बाद जब फिजिकल होगा तो आप आराम से कम आप नॉर्मल स्टूडेंट भी है तो आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 मिनट सेकंड तक आ सकते हैं, यानी कि आप 40 नंबर आराम से यहाँ से ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं को जो है 4 मिनट से कम समय दिया जाएगा। यहाँ 1 किलोमीटर का ही दौड़ होता है, आपको बता दें 1 किलोमीटर का यहाँ दौड़ होगा। 4 मिनट से कम समय लीजिएगा तो आपको 50 फुल अंक दिया जाएगा। वही 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक कीजिएगा तो 40 अंक दिया जाएगा। वही 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक 30 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक कीजिएगा तो 20 अंक दिया जाएगा। अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। याद रखिएगा 5 मिनट से पहले आपको रनिंग कंप्लीट कर लेना है, अगर उससे ज़्यादा लीजिएगा तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आप लोग तैयारी में लगे रहिए, फिजिकल भी साथ में, और आप रिटेन एग्ज़ाम का भी तैयारी उतना ही दम से कीजिए। तो आपको यहाँ मेरे चैनल से कराया जाएगा। आप लोगों को कितने बार बताऊँ कि आपको तैयारी कराया जाएगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आया हो तो। और आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और बात कर लेते हैं। वही गोला फेंक जो है, गोला फेंक में आपको 25 अंक दिया जाएगा, जिसमें अधिकतम 25 है, यानी 50 नंबर का दौड़ हो जाता है और 25 नंबर का यहाँ गोला फेंक हो जाता है, यानी यहाँ से आपको 75 अंक अभी मिल चुका है। और इसमें जो है अधिकतम 25 अंक है। सभी पुरुषों के लिए 12 पाउंड का गोला होगा। 12 पाउंड का गोला को आपको 16 फीट फेंकना होगा। आगे बात करते हैं, अगर आप 16 फीट से 17 फीट ही गोला फेंक पाते हैं 12 पाउंड का तो 9 अंक दिया जाएगा। अगर आप
17 फीट से ज़्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। अगर 16 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। इसी तरह अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक दिया जाएगा, यानी फुल नंबर आपको 20 फीट से ऊपर फेंकने पर आपको मिल जाता है यहाँ। तो आप इसका भी तैयारी करते रहिएगा, जो कि फिजिकल कभी नहीं छूते। अधिकांश विद्यार्थी को होता है रिटेन हो जाता है, जो कि मेरे चैनल से पिछला बार भी हुआ था ऐसा कि जो रिटेन हो जाता है अधिकांश विद्यार्थी को, लेकिन फिजिकल नहीं हो पाता है। तो आप लोग तैयारी में भी फिजिकल के जुट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। वही 16 पॉइंट का होता है, कम फेंकने वाले पुलिसों के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। और 16 फीट भी आप नहीं फेंक पाते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। अगर और सभी महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए 12 पॉइंट का गोला होता है, जो कि 12 फीट फेंकना होता है। 12 फीट तक फेंक कर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो 12 फीट से 13 फीट फेंकिएगा तो 9 अंक दिया जाएगा। वही 13 फीट से 14 फीट फेंकिएगा तो 13 अंक। 14 फीट से 15 फीट फेंकिएगा 17 अंक। यानी आपको अगर फुल नंबर लेना है तो 16 फीट से ज़्यादा फेंकना होगा, जिसके लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। टोटल 25 अंक मिल जाएगा, इसीलिए आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा। महिलाओं के लिए उतना कठिन होता नहीं है। महिलाओं के लिए लगभग 50 के आसपास से 50 से 52 में ही मेरिट लिस्ट फिजिकल का बन जाता है नॉर्मली। वही ऊंची कूदी की बात कर लिया जाए तो ऊंची कूद में भी आपको 25 अंक दिया जाएगा, यानी वहाँ पर 75 अंक हो रहा था और 25 नंबर यहाँ ऊंची कूद के लिए जाता है। टोटल 100 अंक का आपको यहाँ हो जाता है फिजिकल। तो ऊंची कूद के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई आपको 4 फीट कूद जाना होगा। अगर 4 फीट आप कूदते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच तक कूदते हैं 17 अंक। वही आप 5 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक दे दिया जाएगा, जाकि आपको फुल नंबर हो जाएगा। तो अधिकांशतः 5 फीट अधिकांश लड़का कूद नहीं पाता है। सभी कूदने वाला होता है वो 4 फीट से 8 इंच के आसपास ही कूदता है, यानी 21 नंबर ही लेकर आता है। तो आप सभी के लिए उतना ही कठिन है, ऊंची कूद करना थोड़ा आसान नहीं होता है। आगे बढ़ लेते हैं और कुछ है जो खास बात कर लेते हैं। वही महिलाओं के लिए बात कर लेते हैं। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं का 3 फीट है कूदना। 3 फीट कूदिएगा तो 13 अंक होगा। अधिकांश तो महिला होती है 3 फीट से लेकर 4 इंच तक ही, 3 फीट 4 इंच तक ही कूद पाती है, इससे ज़्यादा नहीं कूद पाती है। तो 17 अंक सभी को यहाँ नॉर्मली मिलता है। 4 फीट होती है कुछ लड़कियाँ जो कूद पाती है, तो 4 फीट कूदने वालों को 25 अंक मिल जाता है। ऐसे फिजिकल इसका जो होता है महिलाओं के लिए बहुत कम पर ही बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं कुछ और खास। मेगा सूची की बात कर लेते हैं तो मेगा सूची जो है वो मेगा सूची संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन 3 स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक में के अंक पर ही निर्धारित किया जाएगा। यानी आपका जो मेगा सूची जो बनेगा मेरिट लिस्ट, वो आपको सिर्फ फिजिकल पर बनेगा। याद रखिएगा फिजिकल पर बनेगा, इसीलिए फिजिकल को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, साथ साथ पढ़ाई के साथ करते चलिएगा। जो कि है दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक है, वही में आपको अच्छा मारना है, एक्सीलेंट मारना है। और पढ़ाई में तो शुरू में मारना ही है, क्योंकि अब जब पढ़ाई में मारिएगा एक्सीलेंट तभी आप यहाँ मेगा सूची के लिए यानी फिजिकल करने के लिए क्वालिफाई कीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ और ख़ास बातें हैं। रिक्तियाँ की बात कर लेते हैं तो रिक्तियाँ कितना है 8419 है, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं है, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम पोस्ट यहाँ दी गई है 8400। ऐसे 15 कम ऐसे नहीं है, मान सकते हैं। वही सामान्य वर्ग की बात किया जाए तो सिपाही की 3489 पोस्ट दिया गया। 3489 पोस्ट यहाँ सामान्य वर्ग के लिए दिया गया। वही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 842 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 1307 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 82 पोस्ट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1470 पोस्ट। यही सामान्य वर्ग की बात करें तो यहाँ सामान्य वर्ग के लिए खुशी की बात है कि बहुत सारे पोस्ट है। वही अनुसूचित जाति में भी बहुत सारे पोस्ट है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी कुछ कम नहीं है यहाँ से। और पिछड़ा वर्ग के लिए 980 है पोस्ट है। और महिलाओं के लिए बात करें तो पिछड़ा महिलाओं के लिए 245 पोस्ट यहाँ रिक्तियाँ हैं। बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कम पोस्ट है नहीं, आप सभी लोग यहाँ से भरिएगा। आरक्षण जो होगा वो सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ही SC ST और EBC उसी को ही यहाँ पर आरक्षण मिलने जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, ये भी बात आप याद रखिए होगा। महिलाओं को विशेषकर ये एग्जाम देना चाहिए। अब जब फिजिकल कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया जाएगा।
बात कर लेते हैं फ़ी कितना लग रहा है। तो फ़ी जो है आपको कितना लग रहा है इस बार 450 रुपया, हर साल की भांति इस बार भी उतना ही लग रहा है। 450 रुपया आपको लग रहा है फ़ी, जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए। और वही महिलाओं की बात करें, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति की बात करें, महिलाओं के लिए भी 450 रुपया ही लग रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति की बात करें तो वहाँ 112 रुपया लग रहा है। बस इतना ही, और कुछ है खास तो देख लेते हैं। और कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है, बस इतना ही रहा। तो अगर वीडियो पसंद आया हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दे, क्योंकि आप लोग तैयारी अगर करना चाहते हैं जी जान लगा के तो मेरे चैनल पे आएगा, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।